Hello friends, I am Shomu from Halifax, Canada. So welcome back to my channel. तो बेसिकली मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे रहने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है और कैसे आप लोग रह सकते हो, किस तरह से आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप लोग घूम सकते हो और वीकेंड्स वगैरह में कैसे आप लोग आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो और स्कूल का प्रॉब्लम, स्कूल में कैसे आप लोग बच्चे को एडमिशन करा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग देते हैं ये यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो उसके साथ मुझे और भी कुछ बताना है इस कनाडा के बारे में, जो है कनाडा का फन फैक्ट्स। तो कनाडा में रहने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी है। स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, जो लोग उतने काम नहीं कर चुके हो और बच्चों को देखते हो और आपको लग रहा है कि आप लोगों को कुछ काम करना चाहिए, तो इतने 8 आवर्स जॉब कैसे करें इतने हार्श विंटर में। तो ये एक बहुत ही एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इतना 8 आवर शिफ्ट करना नॉट ए जोक यहाँ पे। ओके, तो और उसके साथ जिन लोगों को बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं भी फुल टाइम काम करती थी, लेकिन अब मैं उसी जगह पे मैंने रिक्वेस्ट करके उन लोगों को बोला कि मुझे आप पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्योंकि मुझे 2 महीने, मैंने इसीलिए बोला कि मैं 2 महीने का टाइम ले लिया कि 2 महीने मुझे पार्ट टाइम करनी है, मुझे मेरे बच्चों को बहुत सारी चीज़ सिखानी है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे ये नौकरी चाहिए, तो मुझे खुद के लिए नौकरी चाहिए, तो मुझे पार्ट टाइम में अगर 5 to 6 आवर्स होगी तब भी मेरा काम चल जाएगा। 8 आवर्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था और मेरे तबीयत भी सही नहीं रह रहे थे। तो इसीलिए मेरे जो मैनेजर है उसने भी मुझे बोला कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपको ट्रेनिंग भी आ चुका है, तो आप 5 to 6 आवर्स करो, काम कर दो, बस वही काफ़ी है। आप कितने कम घंटा काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा 2 घंटे कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर पैसे आपका उतने ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने भी बोला कि हाँ, मुझे पार्ट टाइम में नौकरी करनी है, तो विद इन 5 डेज, एक्चुअली 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे मैं काम करती हूँ, सैटरडे संडे तो मैं काम नहीं करती। तो विद इन अ वीक उन लोगों ने मुझे फुल टाइम से पार्ट टाइम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसमें ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैंने ये भी बोला कि 2 महीने मैं पार्ट टाइम करती हूँ, मुझे अगर मेरा तबीयत अगर ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाती हूँ, तब मैं जाके फिर से फुल टाइम अगर आप लोगों को बोलती हूँ तो आप लोग मुझे दे देना। तो मेरे जो मैनेजर है उसने बोला कोई बात नहीं, तुम अगर 1 महीने के बाद भी बोलोगे तब भी मैं दे दूँगी तुमको, लेकिन पहले अपना तबीयत देखो। तो ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने अब तक जितने लोगों के साथ देखा है, तो ये लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो है पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये लोग आपकी बात सुनेगा। आप अगर कहीं पे 4 घंटे कोई भी कंपनी में अगर काम करते हो और फिर से आप किसी और कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए गए हो, आप अगर बोल भी रहे हो कि मैं उधर सुबह काम करती हूँ, तो मुझे आप शिफ्ट मत दो, मुझे शाम के शिफ्ट दो, तो वो लोग आपको वही देगा। अगर वहाँ पे शाम का शिफ्ट है तब आपको वही देगा। अगर शाम की शिफ्ट नहीं है, अगर आफ्टरनून का शिफ्ट नहीं है, तो अलग बात है, तब आपको दूसरा कोई कंपनी ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आफ्टरनून में कुछ शिफ्ट वगैरह होते हैं या नाइट शिफ्ट होते हैं, आप अगर चाहते हो तो। लेकिन आप एक साथ में 2-3 नौकरियां कर सकते हो पार्ट टाइम में आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मेरे तबीयत देते नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों के लिए खाना पकाते मेरा टाइम चले जाते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में दे चुकी हूँ, तो बहुत टाइम भी चले जाते हैं। और तो इसीलिए मुझसे नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों को होता है तो आप लोग कर सकते हो।
तो सब कुछ सभी कंपनियां सुबह 9 से 10 से खुल जाते हैं, तो तब से आपका शिफ्टिंग चालू हो जाता है। आप जितने घंटे काम करोगे एक वीक में आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सभी जगह पे शिफ्टिंग का जॉब है। आप एक कंपनी में अगर घंटे के हिसाब से आज अगर 2 शिफ्ट करते हो या सुबह शिफ्ट करते हो और दूसरी कंपनी में आप अगर शाम का शिफ्ट करते हो, तो वो दोनों कंपनी में ही आपका जितने आवर्स आप काम करोगे उतने आवर्स काउंटिंग करके आपको पैसा मिलेगा। तो ये कनाडा का एक सच में एक फन फैक्ट है कि आप यहाँ पे इतना चिंता मत करो कि जाके मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे नौकरियां हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, लेकिन आपको भी इन लोगों का थोड़ा सा काम करना भी होगा, क्योंकि इन लोग आपको ले रहा है तो आपसे भी इन लोग कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनका काम ठीक तरह से करके दो और नहीं तो। लेकिन हाँ, इन लोग आपको सभी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देता है, लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो है बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो उस ठंड की वजह से आपका तबीयत नहीं देता, लेकिन आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं काम कर देना चाहिए। तो मुझसे तो ऐसा ही होता है, क्योंकि इतना ठंड होता है कि मुझे घर से निकलने अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर तो याद आते हैं कि हाँ आज मेरा शिफ्ट है तो जाना ही पड़ेगा, मेरा काम करके देना ही पड़ेगा। तो मैं भी कर देती हूँ, तो मैं अगर कर पाती हूँ तो अब आप लोग तो ज़रूर कर पाओगे। तो ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा फन फैक्ट्स है यहाँ के। से सर्वाइविंग जॉब में आप कहीं पर भी कुछ भी करो, आपको घंटों के हिसाब से ही पैसे मिलेगा। और एक बात है जो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमारे उधर नहीं है लेकिन ये होना चाहिए, वो शिफ्ट चेंजिंग की बात बोल रही हूँ मैं। आप अगर किसी दिन आपको अगर कुछ भी काम पड़ गया, लेकिन आपका ऑफिस भी है, आप चेंज नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर ऑफिस में किसी के साथ आपका वो शिफ्ट चेंज कर देते हो, तो ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। क्योंकि मेरा जिस दिन सैटरडे मिलता है मुझे काम करने के लिए, तो मुझे सैटरडे तो नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बोल भी दिया, लेकिन महीने में एक सैटरडे आपको करना होगा। आप कहीं पर भी काम करते हो तो वो आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को हॉलीडेज अच्छा लगता है। तो आज इस वीक में अगर आप लेते हो तो दूसरे वीक में शायद कोई और सैटरडे संडे छुट्टी लेगा, लेकिन सैटरडे संडे को तो काम करना होता है इधर। तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट लोग करते हैं इधर। तो ऐसे ही एक जो बात मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो शिफ्ट होता है, सैटरडे संडे का जो शिफ्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। आप अगर नहीं काम कर सकते हो तो आप किसी को बोलो जो सैटरडे को काम करना चाहते हैं, और नहीं भी करना चाहते तो आप रिक्वेस्ट भी करो ऑफिस में कि आप उनका कुछ उस वीक में कुछ शिफ्ट आप कर दोगे तो आपका शिफ्ट वो कर दे। तो ऐसा एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, और जो मैं बना के रखी हूँ ऑफिस में। तो ऐसा हो जाता है कि मुझे सैटरडे संडे काम नहीं करना पड़ता, तो 1-2 दिन काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी ने किसी का तबीयत अगर सही नहीं है, क्योंकि पिछले वीक में मैंने किया था, क्योंकि मेरा जो कलीग है उसका तबीयत सही नहीं है, वो बहुत जोर से गिर पड़ा है, तो उसका बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैंने किया भी, तो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो एक्सीडेंट है, किसी ने तो बनाया नहीं उसको। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली जिनके पास बच्चे होते हैं, किड होते हैं, उन लोगों को सैटरडे संडे नहीं देते, ज़्यादातर नहीं देते काम कहीं पर भी। लेकिन कहीं पर अगर हो भी मिल भी जाए, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फन फैक्ट है कनाडा के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा चेंज कर लेती हूँ, लेकिन पिछले वीक में नहीं कर पाई। तो ऐसे ही बहुत ही छोटा मोटा बहुत सारे फन फैक्ट्स है। तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी,
दूसरे वीडियो में फिर से बोलूँगी कि कैसे आप लोग कनाडा में हंसते खेलते ज़िंदगी बिता सकते हो। तो मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसके साथ भी मैं हंसती हूँ, उसके साथ भी मैं इतना ट्रैवल करती हूँ। हम लोग तो ज़्यादा पैसे नहीं देखती, थोड़ा सा मैं अभी इसीलिए नहीं देखती क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। तो अगर खुद तबीयत बिगड़ जाती है तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करती हूँ और सबको बोलती हूँ कि अच्छे से रहो, सुस्त रहो, वही बड़ी बात है। और उसके साथ हंसते खेलते ज़िंदगी बिताओ बच्चों के साथ, बस और क्या। बेसिकली मैं कनाडा में रहती हूँ अभी। तो मेरा अगर ये छोटा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर सच में अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे छोटा मोटा वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग दे सकते हैं। थैंक यू। और आप लोगों को भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।